everyone and welcome back to my YouTube channel BPSC दीदी। As promised 2025 के जो वन लाइनर करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसका मई मंथ का वीडियो आ चुका है। जैसे कि मेरे बाकी के मंथ्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं जनवरी टिल अप्रैल, वैसे ही मई 2025 के करंट अफेयर्स है। मैंने 2-3 सोर्सेज जो अलग अलग मैगजीन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पीडी हो गई, BCW हो गई, इन सारी मैगजीन्स के करंट अफेयर्स को गो थ्रू करके उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल करके यहाँ पे कंपाइल किए जो आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, डाउनलोड द पीडीएफ्स, गेट देम प्रिंटेड आउट, और उसके बाद लास्ट मोमेंट रिवीजन के जो होते हैं जहां पे आप सारी बनी बातें पूरी मैगजीन्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये सिलेक्टिव जो करंट अफेयर्स है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी में भी ये पूरा एज इट इज पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी को ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा स्टेटमेंट है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव समिट 2025 का कहां कंक्लूड हुआ? मुंबई में, विद द टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है दीपो दर्पण पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टोरेज वेयर हाउसेज। इंडिया प्रोवाइड करेगा $200 का लोन टू अंगोला टू मॉडर्नाइज इट्स आर्म्ड फोर्सेज। Indian Armed Forces launch Operation Sindoor on 9 terror targets of Pakistan and POK. ठीक है। Introduces genome rice edited rice varieties। तो कौन कौन सी राइस वेराइटीज नई नई लॉन्च हुई? तो ये है कमला एंड पूसा DST राइस 1। छत्तीसगढ़ सीएम ने लॉन्च किया है फाउंडेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड डेटा पार्क। यहाँ पे इंफॉर्मेशन छूट गई है, कहाँ पे? नवा रायपुर में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को प्लीज एड ऑन कर लीजिएगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवाइज शक्ति पॉलिसी फॉर कोल एलोकेशन टू पावर सेक्टर। इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल कहां ड्रिल किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। केरला ने लॉन्च करी है ज्योति स्कीम, जिसके अंदर वो एनरोल करेंगे माइग्रेंट चिल्ड्रन स्कूल्स में और आंगनवाड़ीज में। ठीक है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो था वो ग्रो हो गया है बाय 6.01% टू रीच द रिकॉर्ड ऑफ 824.9 बिलियन 2025 में। तो आरबीआई रिपोर्ट है ये, पहले कितना था? 778.1 बिलियन था 2023-24 में, और अब ये हो गया है 824.9 बिलियन, और टोटल ग्रोथ कितनी हुई है? 6.01%। देखिए आरबीआई का रिपोर्ट डेटा है, इसलिए ऐसे रिपोर्ट्स याद करने जरूरी हो जाते हैं। परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया है इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द IMF बोर्ड। भुवन रिबू बन गए हैं पहले इंडियन लॉयर टू रिसीव मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। साफ अंडर 19 चैंपियनशिप शुरू हुई कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अब इंपॉर्टेंट डेज हैं। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसका इस साल का थीम रहा रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जिसका थीम रहा टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जिसका थीम रहा मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद द थीम हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद है हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 10,000 रुपए मंथली ऑनरेरियम स्कीम फॉर आर्टिस्ट। ठीक है। गवर्नमेंट ने सेट किया है 354.64 मेट्रिक टन का टारगेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2025-26 के लिए, और इसके अंतर्गत 3 जन सुरक्षा स्कीम PMSBY, PMJJBY एंड APY ने कंप्लीट कर लिए हैं 10 साल प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी कवर। ठीक है। अब इनके फुल फॉर्म्स और इनका जो ईयर लॉन्च हुआ था ये से कंप्लीट करना ये आपका काम है। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ में। हैदराबाद ने होस्ट किया 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट मार्किंग हिस्टोरिक बैक टू बैक स्टेजिंग इन इंडिया। ठीक है, पिछले साल भी इंडिया में ही हुआ था, इस बार भी इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ। तालिबान ने बैन कर दिया है चेस अफगानिस्तान में, साइटिंग रिलीजियस कंसर्न्स एंड लिंक्स टू गैम्बलिंग। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी फुल्ली सोलर पावर्ड। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है यूपी अग्रीज एंड AI प्रज्ञा विद वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। दिल्ली पुलिस लॉन्चेस नई दिशा इनिशिएटिव टू हेल्प स्कूल ड्रॉप आउट्स टू रीजॉइन एजुकेशन। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक लॉन्च किया गया है बाय अडानी इन छत्तीसगढ़।
महाराष्ट्र ने बनाया है यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड मैंडेटरी इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। इंदौर क्लेम कर रहा है टू हैव बिकम इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट कर दिया गया है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। जस्टिस बी आर गवई बन गए हैं इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार को अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन। निकारागुआ के ला प्रेंसा न्यूज़पेपर को अवार्ड कर दिया गया है 2025 का यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज अवार्ड। ठीक है। नीरज चोपड़ा कन्फर्म किए गए हैं विद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक, तो उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक दी गई है टेरिटोरियल आर्मी में। विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, एंडिंग अ ग्लोरियस 14 ईयर की उनकी जर्नी रही। इंडिया ने लॉन्च किया है सागर में सम्मान टू बूस्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम सेक्टर। केरला बन गया है पहला स्टेट टू मैंडेट रोबोटिक्स एजुकेशन फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स। हॉन्डुरास ने स्टार्ट कर दी है अपनी एम्बेसी न्यू दिल्ली में। ऑपरेशन ओलिवियाज हेल्प प्रोटेक्ट 98 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स इन ओडिशा। ठीक है, तो ऑलिव रिडले टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन ओलिविया। मिजोरम बन गया है पहला स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। WHO ने सर्टिफाई कर दिया है इंडिया को एज फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का बन गया है इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2024। प्रेसिडेंट मुर्मू को ने कन्फर किया 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे? संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। बनु मुश्ताक बन गई है पहली कन्नड़ा ऑथर जिन्हें मिल गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड 2025 का फॉर हर बुक हार्ट लैम्प। ठीक है, और हार्ट लैम्प ओरिजिनली कन्नड़ा में लिखी गई थी, तो जो इसकी ट्रांसलेटर दीपा भास्ती, इन्हें मिल गया है पहला इंडियन ट्रांसलेटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, मैक्स वर्स्टपेन जीत गए हैं एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025। इंडिया का पहला खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया दीव के घोगला बीच पे और इसे इनॉग्रेट किया मनसुख मांडविया जी ने। शूटर कनक, ठीक है, कनक नाम है, कौन है ये? शूटर है। इन्होंने जीता है इंडिया का पहला गोल्ड मेडल एट जूनियर वर्ल्ड कप। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ ये? जर्मनी में। असम ने इंट्रोड्यूस किया है अंकिता। अंकिता क्या है? इंडिया का पहला एआई न्यूज एंकर इन अ रीजनल लैंग्वेज। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेड बाय रियाज अहमद शाह, इन्होंने क्रिएट किया है इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप। पीएम मोदी ने रिलीज किया कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑन द 50 इयर्स ऑफ सिक्किम का स्टेटहुड। यूके साइंस डील टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड टू मॉरिशियस एंड इंडिया वेलकम्स द ट्रीटी। राजा कुमारी बन गई है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। 2 इंडियन पीसकीपर्स अमिताभ झा एंड संजय सिंह को रिसीव होगा पोस्ट्यूमसली दाग हैमरशॉल्ड मेडल एट यूएन फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस इन पीस कीपिंग मिशन। नोवाक जोकोविच जीत गए हैं हिस्टोरिक 100th एटीपी सिंगल्स टाइटल अपना, कहा? जिनीवा ओपन में। अहमदाबाद होस्ट करेगा 2026 का एशियन वेटलिफ्ट चैंपियनशिप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं पहले प्लेयर टू स्कोर 800 क्लब गोल्स। इंडियन एयरफोर्स ने अपॉइंट किया है एयर मार्शल नार्मदेश्वर तिवारी को एज इट्स न्यू वाइस चीफ। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये सिवान बिहार से बिलोंग करते हैं। स्वस्तिक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को रिसीव हुआ है इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 लॉन्च हुआ जिसमें इंडिया का रैंक रहा 151 विद 32.96 पॉइंट्स। बिहार बन गया है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पब्लिश अ गैजेटियर कम एटलस फॉर वाटर बॉडीज। शक्ति पॉलिसी जो रिवाइज हुई थी उसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कोझिकोड को मिल गई है मेंबरशिप इन WHO's ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। रॉबर्ट फ्रांसिस पर्वस बन गए हैं 267th पोप। ठीक है, 266 पोप जो थे उनका हाल ही में निधन हुआ था। 23 सितंबर को डेजिग्नेट करके अब इस साल से मनाया जाएगा एज द डे फॉर सेलिब्रेटिंग आयुर्वेदा डे। DY चंद्रचूड़ has been named as a distinguished professor कहाँ? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। बिहार ने सिक्योर किया 15th पोजीशन मेडल टैली में ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विथ टोटल 36 मेडल, जिसमें से उन्हें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मिले हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट ओपन होगा डेनमार्क में। ब्राजीलियन साइंटिस्ट मैरिएंजेला हंगरिया
को मिला है इस साल का वर्ल्ड फूड प्राइज। इटालियन ओपन जो ऑर्गेनाइज हुआ था इसके विनर्स रहे हैं मेन सिंगल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज एंड वुमेन सिंगल कैटेगरी में जैस्मिन पाओलिनी। इंटरनेशनल बायर सेलर्स मीट ऑर्गेनाइज कराया गया पटना में 19 और 20 मई को। नेपाल का याला ग्लेशियर पहला नेपालीज ग्लेशियर बन गया है जिसे डिक्लेयर कर दिया गया है डेड। पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किए 103 अमृत भारत स्टेशन अक्रॉस 18 स्टेट्स फ्रॉम राजस्थान, जिसमें 2 स्टेशन हैं जो रीडेवलप हुए हैं अमृत भारत स्टेशन के तर्ज पे, वो है थावे जंक्शन ऑफ गोपालगंज एंड पीर पैंती ऑफ भागलपुर। अल्जीरिया बिकम गया है हैज बिकम द 19th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ ब्रिक, 19वां मेंबर बन गया। इंडिया जीडीपी हैज टच्ड $4 ट्रिलियन का मार्क एंड हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड सरपासिंग जापान। पहले हम 5th लार्जेस्ट थे, अब हम 4th लार्जेस्ट हो गए हैं जापान हमको पीछे करके। कुश मैनी ने जीता है, पहले इंडियन है जिन्होंने जीता है फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। 2024-25 में इंडिया का टोटल एफडीआई इनफ्लो रहा 81.04 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो पिछले साल के मुकाबले में 14% के इंक्रीज के साथ रहा है। हाईएस्ट जो शेयर रहा है एफडीआई इनफ्लो में वो रहा है महाराष्ट्र का विद 39%, फॉलोड बाय कर्नाटका 13% और फिर दिल्ली। और टॉप सोर्स कंट्रीज जो रही हैं जहां से हमें एफडीआई मिला है तो उसमें नंबर 1 पे है सिंगापुर, फॉलोड बाय मॉरिशियस एंड यूएसए। जर्मनी ने रिप्लेस कर दिया है जापान को एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। पिछले 34 साल से जापान हैज बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर और जापान 34 सालों के बाद फाइनली जर्मनी ने अब जापान को हटा करके खुद हो गए हैं लार्जेस्ट क्रेडिटर। इंडिया का कोस्ट लाइन रिकैलकुलेट किया गया है और अब ये टोटल है 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है, जो कि नियरली 50% बढ़ गया है। पहले कुछ 6-7 लाख के बीच का कुछ किलोमीटर का रेंज था, नाउ इट इज 11,098.81 किलोमीटर्स। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में जो टॉप 3 स्टेट्स है वो है सबसे ज्यादा किसकी है, गुजरात की, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सलेम सलेह बिन ब्रैक को बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर यमन का। अनीता आनंद बन गई है कनाडा की नई फॉरेन मिनिस्टर। नागशंकर टेम्पल जो कि आसाम में है, इसे रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफिशियली एज द मॉडल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2025 की, कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी रिलीज करता है, और जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 130। तो इसी के साथ मई 2025 के भी वन लाइनर करंट अफेयर्स आई हैव ट्राइड टू कंपाइल, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी 2025 की मई मंथ की वो सारी इस पीडीएफ में आ गई है। प्लीज इसे प्रिंट आउट करा लीजिए, पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू। So till then, keep studying, take care, like, share and subscribe. See you. Bye.